सोनाक्षी की रसोई में आज की स्पेशल गेस्ट है मौसमी चैटर्जी जी। ये जी नहीं, मौसमी आंटी। ओके आंटी मौसमी, तो आज आप क्या बनाएंगी? मैं क्यों बनाऊं? मैं तो गेस्ट हूँ, आप बनाओ हम खाएंगे। एक्टिंग में तो हिट हो, अब खाना बनाओ सुपर हिट। ठाट से बनाऊंगी खाना, है ना द बेस्ट एवरीडे मसाला। आओ बनाते हैं मसालेदार छोले। छोले हर रोज के करी में एवरीडे मसाले, शाही बिरयानी में स्वाद का जायका। পটল পোস্ত আর সর্ষে ইলিশ ভাপা। साफ मसाले, खुशबू और प्योर झांझ, टेस्ट से भर दे हर जुबान पे स्वाद। एवरीडे मसाले, देश का स्वाद। नमस्ते, अजय एस्ट्रोमोनी गुरु में आपका स्वागत है। मैं राहुल लेकर आया हूं कमोडिटी मार्केट से जुड़ी कुछ अहम और ताज़ा अपडेट्स। दोस्तों, WTI क्रूड ऑयल फ्यूचर्स में गिरावट जारी है। आज 22 जुलाई 2025 को तीसरे दिन भी इसमें गिरावट दर्ज की गई है और कीमतें $65.35 प्रति बैरल पर आ गई हैं। सुबह 7:57 भारतीय मानक समय न्यूयॉर्क के समयानुसार रात के 9:27 तक इसमें 60 सेंट यानी करीब 0.91% की कमी आई है। इस गिरावट की कई वजहें हैं जिन पर हम एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका और यूरोपीय यूनियन के बीच चल रहे ट्रेड टेंशन की। 1 अगस्त की डेडलाइन नज़दीक आ रही है और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अगर EU के साथ ट्रेड समझौता नहीं होता है तो वे यूरोपीय संघ से होने वाले निर्यात पर 30% का टैरिफ लगा देंगे। इस अनिश्चितता के चलते ग्लोबल डिमांड का आउटलुक कमज़ोर बना हुआ है, जिसका सीधा असर तेल की कीमतों पर पड़ रहा है। दूसरी बड़ी वजह है ईरान की सप्लाई चिंता। ईरान और कुछ प्रमुख यूरोपीय देशों के बीच परमाणु समझौते पर बातचीत इस हफ्ते फिर से शुरू हो गई है। ये बातचीत 2015 के परमाणु समझौते को दोबारा लागू करने पर केंद्रित है। अगर ये समझौता सफल होता है तो ईरान पर लगे प्रतिबंध हट सकते हैं, जिससे ईरानी कच्चे तेल का निर्यात बढ़ जाएगा। इससे वैश्विक बाजार में तेल की सप्लाई और बढ़ेगी और कीमतों पर दबाव और तेज हो सकता है। ये अनिश्चितता भी बाजार में बनी हुई है। यूरोपीय यूनियन ने हाल ही में रूस के एनर्जी एक्सपोर्ट, खासकर रिफाइंड प्रोडक्ट्स पर प्रतिबंध लगाए थे, लेकिन जानकारों का मानना है कि इन प्रतिबंधों का बाजार पर बहुत कम असर होने की संभावना है। शैडो फ्लीट जैसे मौजूदा उपाय इन प्रतिबंधों को बेअसर बना रहे हैं, जिससे वैश्विक सप्लाई अभी भी स्थिर बनी हुई है। इस बीच अमेरिका में तेल उत्पादन गतिविधियां अभी भी दबाव में हैं। बेकर ह्यूज की रिपोर्ट के अनुसार सक्रिय तेल रिग्स की संख्या गिरकर सिर्फ 422 रह गई है, जो सितंबर 2021 के बाद का सबसे निचला स्तर है। हालांकि अमेरिका में कच्चे तेल की इन्वेंट्री में गिरावट से कभी कभार कीमतों को सपोर्ट मिल रहा है। मार्केट पार्टिसिपेंट्स की निगाहें अब अमेरिका EU के ट्रेड समझौते, ईरान की कूटनीतिक गतिविधियों और आने वाले इन्वेंट्री डेटा पर रहेंगी, जो तेल की कीमतों की आगे की दिशा तय करेंगे। कमोडिटी मार्केट से जुड़ी ऐसी ही और जानकारियों के लिए बने रहिए अजय एस्ट्रोमोनी गुरु के साथ। अगर आपके कोई सवाल हैं तो कमेंट सेक्शन में पूछना ना भूलें। धन्यवाद।